जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हो गए। कोडिंग डिकोडिंग की आज 5वीं क्लास है। हमने लेटर कोडिंग को, नंबर कोडिंग को बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत अच्छे से। लेकिन तीसरी जो कोडिंग बची हुई है वो मिक्स कोडिंग है, मैंने ऊपर डाला हुआ है। इसमें दो टाइप्स के पैटर्न बनते हैं, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न। जल्दी से, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न, ये आपसे ज्यादा पूछे जाएगा। ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न आपके मतलब का नहीं है। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाता है, बैंकिंग में न्यू पैटर्न। बात करते हैं एसएससी से, यानी ओल्ड पैटर्न। पहले पढ़ेंगे हम ओल्ड पैटर्न। ओल्ड पैटर्न देखो जी क्या है। मैं कहता हूं कि इफ रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स पिंक, कुछ भी। मतलब कहने का ये है, कभी भी बस एक दो बातें समझनी है हमेशा, हमेशा दो बात। एक तो है जी मीन्स, मीन्स 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 का क्या है जी अर्थ? मतलब, मतलब या अर्थ। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर। फिर है एक कोल्ड, कोल्ड कहा जाए। कोल्ड का अर्थ क्या है? कहा जाए, कहा जाए। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, फास्ट। जब भी कभी मीन्स यानी मतलब और अर्थ आ जाए ना क्वेश्चन में, तो हमेशा आंसर होगा जस्ट बिफोर। आंसर होगा जी जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर यानी ठीक पहले वाला आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर। अगर जब भी कभी यानी मीन्स को छोड़कर, मीन्स को छोड़कर कुछ भी आ जाए, कोल्ड आ जाए या कुछ भी आ जाए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। यानी जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर यानी ठीक बाद वाला आंसर होगा, ठीक बाद वाला आंसर होगा। यानी जब भी कभी मीन्स आ जाए, यानी मीन्स का क्या है? मतलब और अर्थ हिंदी में ये आ जाए तो हमेशा ठीक यानी जस्ट बिफोर, ठीक पहले वाला आंसर होगा। और इसको छोड़कर, मतलब और अर्थ को छोड़कर यानी मीन्स को छोड़कर कुछ भी आ जाए दुनिया में, कुछ भी आ जाए, आंसर होगा जस्ट आफ्टर यानी ठीक बाद वाला। क्लियर है? क्लियर। देखो जल्दी से, फास्ट। अब जा, मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं। इप, इप ब्लू मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ग्रीन। स्क्रीन पे आ रहा है भाई? आ रहा है। ग्रीन मीन्स, ग्रीन मीन्स आप कहेंगे कि सर येलो, येलो मीन्स, येलो मीन्स, येलो मीन्स रेड, रेड मीन्स, रेड मीन्स व्हाइट, व्हाइट। मैं कहता हूं देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड। है ना? बताओ जल्दी से, क्या इस बात को समझ पाए? अब देखो मैं, यानी यदि नीले का मतलब, नीले का मतलब या नीले का अर्थ, भाई मीन्स है, क्या है? मीन्स है। बस इस बात को ध्यान रखना, मीन्स है यानी मतलब और अर्थ की बात हुई है हिंदी में। यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का मतलब पीला, पीले का मतलब क्या है? लाल, लाल का मतलब सफेद है। तब आप बताएंगे मुझे रक्त का रंग क्या होगा? रक्त का रंग क्या होगा?
या ऐसे मतलब पूछा है, ये मतलब है मीन्स ऐसे भी हो सकता था, यदि नीले का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरे का अर्थ पीला, पीले का अर्थ लाल, और लाल का अर्थ क्या है, सफेद है। तो अब रक्त का रंग क्या होगा, तब रक्त को या क्या कहा जाएगा, बताओ जल्दी से जी। रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त रक्त कैसा होता है, आप कहेंगे कि सर लाल होता है, कैसा होता है, रेड। क्लियर है। और जब भी कभी मतलब और अर्थ की बात हो, ठीक पहले वाला आंसर होगा, ठीक पहले वाला आंसर होगा, ये राजी रेड। हाँ या ना, हाँ। ये तो है रेड मीन्स व्हाइट, यानी लाल को क्या कहा जाए, सफेद, यानी येलो मीन्स क्या है, रेड, यानी ठीक पहले वाला आंसर होगा, ठीक पहले वाला आंसर होगा, यानी जस्ट बिफोर ठीक पहले वाला आंसर होगा, यानी लाल 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 रेड बराबर क्या है, लाल को, यानी ब्लड का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग लाल, लेकिन लाल को क्या कहा जाएगा, येलो। आंसर होगा जी येलो, आंसर ये है हमारा आंसर, यानी पीला, पीला आंसर है। कैसे बात को समझ पाए, समझ गए जी। अगर ये ना हो, अगर ये ना होता, अगर मीन्स ना होता, तब क्या होता, जस्ट आफ्टर, यानी ठीक बाद वाला आंसर होता। अब बताओ मुझे, इफ रेड इज कोल्ड, रेड इज, इफ रेड इज कोल्ड, क्या है जी, ले लेते हैं ब्लू, ब्लू इज कोल्ड, क्या ले लेते हैं, ग्रीन, ग्रीन इज कोल्ड, ग्रीन इज कोल्ड, ऑरेंज, ऑरेंज इज कोल्ड, ऑरेंज इज कोल्ड, क्या स्क्रीन पे अच्छे से दिखाई दे रहा है, इज कोल्ड क्या है जी, बताओ, व्हाइट, व्हाइट ही ले लेते हैं, व्हाइट, व्हाइट इज कोल्ड, व्हाइट इज कोल्ड, रेड, then what is, then what is the color of, then what is the color of sky, बताओ मुझे, तब आसमान का रंग कैसा होगा। हमें पता है जी आसमान का रंग कैसे होता है, आसमान का रंग क्या होता है, नीला, क्या होता है, नीला, ब्लू होता है। क्लियर है, क्लियर। देखो जल्दी से, यदि यदि लाल को नीला कहा जाए, नीले को क्या कहा जाए जी, हरा कहा जाए, हरे को नारंगी कहा जाए, और नारंगी को क्या कहा जाए, नारंगी को सफेद कहा जाए, और सफेद को लाल कहा जाए, तब खुले आसमान का रंग क्या होगा, यानी व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। क्लियर है, क्लियर। अब मुझे बताओ नीला, आसमान कैसा होता है, नीला, तो ब्लू इज कोल्ड, ब्लू इज कोल्ड ग्रीन, मिल गया जी, मिल गया जी, यानी ये रहा जी, ये रहा आंसर, यानी ठीक बाद वाला। अगर ये कोल्ड ना होता, मीन्स होता, तब क्या होता, ब्लू से ठीक पहले वाला आंसर होता रेड। क्लियर होगी भाई कहानी, क्लियर है। आज से दो ही बातें ध्यान रखनी है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा अभी। आंसर है ब्लू, यहां पे देखो, ब्लू इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या है, ग्रीन, ग्रीन। देखो जी ये आंसर है ग्रीन, क्या होगा, ग्रीन आंसर, यानी कॉल्ड आया हुआ है ठीक बाद वाला आंसर। क्लियर है भाई, क्लियर है। अब ले लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन। अगर इस टाइप का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताओ जल्दी से, क्या समझ में आई ये कहानी।
बिल्कुल समझ में आ गई जी। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम बहुत आसानी से कर देंगे ऐसे क्वेश्चन को, हमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। अब मुझे बताओ जल्दी से फास्ट एक बात, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, हाउ आर यू, एन डबल ई यू गो देयर टिन पी ले, ऐसा भी आ सकता है, कुछ भी ऐसे दे दिया हुआ होगा आपको। अब मुझे बताओ ऐसे जल्दी से फास्ट आंसर। देखो जी, जो कॉमन है, टिन क्या है, कॉमन है। इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ जी, यू दिखाई दे रहा है कॉमन। जल्दी से, तो यू की कोडिंग क्या होगी? अगर मैं पूछ लूं यहाँ पे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि हाउ की कोडिंग बताओ और यू की कोडिंग बताओ, जल्दी से फास्ट आंसर बताओ जल्दी से। आप कहेंगे कि सर कॉमन है, कौन है? ये रहा जी कॉमन, यू, कॉमन टिन। तो यू की कोडिंग क्या होगी? टिन। क्या इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? समझ पाए। अब मुझे एक बात बता दो, यानी इसकी कोडिंग हाउ और आर की कोडिंग क्या हो सकती है? नी और फ्यू में से कुछ भी, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, नी और फ्यू में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कहानी? बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं है? क्लियर है भाई, नी और फ्यू में से कुछ भी हो सकता है हाउ की कोडिंग, और यू कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, तो यू की कोडिंग क्या है? फिक्स है, टिन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू नी टिन बताओ मुझे, आर यू देयर फास्ट टिन सी नी। क्लियर? और मैं पूछता हूं आपसे, हाउ की कोडिंग बताओ जल्दी से फास्ट, आर की बताओ मुझे, यू की बताओ मुझे, और जी देयर की भी बताओ, देयर की भी बताओ मुझे कोडिंग जल्दी से। अब क्लियर हो जाएगा सब, देखो जल्दी से फास्ट। पहले देखे कॉमन क्या है, कंपेयर करेंगे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से ही, तीसरी कोई रो है ही नहीं हमारे पास में। क्या कॉमन है? आप कहेंगे कि सर यू कॉमन है, यू कॉमन है। यहाँ पे कोई कॉमन है सर? आर भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, आर भी कॉमन है। यहाँ पे कोई कॉमन है, ये रहा जी टिन भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है। यानी कहने की बात है, अब बचा हुआ है हाउ। हाउ की कोडिंग क्या होगी? फिक्स है जी, एफपीयू आंसर। और जी आर की कोडिंग, आर की देखो ये भी कॉमन है आर, और यू भी कॉमन है। क्लियर है? क्लियर है। फिर मुझे बताओ, यहां पे टी आई एन भी कॉमन है और एन डबल ई भी कॉमन है, हाँ या ना? यानी आर और यू में, आर और यू में क्या हो सकता है? आर यू में सर एन डबल ई और टी आई एन, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों की कोडिंग कोई भी हो सकती है। और यू में भी ऐसा ही है, नी भी हो सकता है, टी आई एन भी हो सकता है इसकी कोडिंग। क्लियर है भाई? क्लियर है। अब मुझे बताओ देयर की कोडिंग क्या है? आप कहेंगे कि सर बिल्कुल मिल गया, एस डबल ई क्या होगी कोडिंग इसकी? बताओ जल्दी से फास्ट, क्या इस बात को समझ पाए? बिल्कुल क्लियर हुआ जी, बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से फास्ट मुझे
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन